Hello everyone. If you are a NEET PG aspirant and still stuck with the old dilemma कि भाई पढ़ना कहाँ से है, so I'm here to help you. This is Dr. Akshay, surgical resident. One of the most common doubt which a NEET PG aspirant come across is कि यार source of notes होना क्या चाहिए, whether we need to study from main books, from main notes, from rapid revision और BTR. आज की वीडियो में इसी को हम विथ प्रूफ एनालाइज करेंगे. ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, देयर आर 19 सब्जेक्ट्स एंड वी कैन नॉट रिवाइज ऑल दो सब्जेक्ट्स फ्रॉम मेन बुक्स जस्ट अ मंथ और 2 months बिफोर द एग्जाम. सो बुक्स आर आउट ऑफ क्वेश्चन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम. ओके, सबसे अच्छा सोर्स आई थिंक इज BTR, बट BTR के साथ एक ही BT है, दैट इज some students who have not studied during the undergraduate days, they sometimes feel कि BTR bouncer की तरह जा रहा है, they are unable to correlate with it. One thing. Second, BTR में जो information है, it is highly condensed. So our concept should be strong enough to memorize those. Second thing, we should have tricks कि हमें वो कैसे याद करनी है. There are lot of examples where मैम has beautifully explained, जहाँ पे बहुत बार मैम ने बहुत अच्छी ट्रिक्स भी दी है, बट स्टिल आई थिंक कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें याद नहीं किया जा रहा, या फिर there's a problem in memorizing all the points in BTR. So इसके लिए what I have done is I have made very good mnemonics which will help you through it. Second thing, जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, what I have done is I have explained all the one-liners from the BTR in its chronological order with detailed explanation. Okay, so there are added mnemonics, there are explanation of all the one-liners, and there are lot of images. So what images will do is, जैसे suppose हम nerve injury पढ़ रहे हैं. Now, though one-liners are sufficient to mark an answer, but one-liners एग्जाम में हिट नहीं करते, याद नहीं आते until and unless आपने वो नर्व विजुअली देखी नहीं है. So what I have done is, ऐसे टॉपिक्स में I have included a lot of images. One thing. Second problem जो मेन स्टूडेंट्स के साथ आता है वो ये होता है कि यार द सिलेबस इज नेवर एंडिंग, और इसका एक कॉमन जो कॉज है, व्हाट आई फील इज कि सपोज सी ट्यूबरक्लोसिस इज अ टॉपिक. नाउ ट्यूबरक्लोसिस वी स्टडी राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर. हम सेकेंड ईयर माइक्रो में टीबी पढ़ते हैं, देन इन पैथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हैं, PSM में ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हैं, मेडिसिन में पढ़ते हैं, रेडियोलॉजी में पढ़ते हैं, एंड ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ते हैं. सो देयर आर 7 डिफरेंट बुक्स या 7 नोट्स जहाँ से हम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ते हैं. तो ऑब्वियसली दिस विल एड अप टू द बल्क ऑफ योर नोट्स. तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, हमें सेकेंड ईयर से ही एक डिटेल्ड फॉर्मेट में टीबी को पढ़ना है, और वही नोट्स हमें सेकेंड ईयर में पढ़ना है. सेम नोट्स हमें माइक्रो, पैथो, फार्मा, फोर्थ ईयर में और थर्ड ईयर में हमें PSM के लिए वही पढ़ना है, फाइनल प्रॉफ में हमें मेडिसिन के लिए वही पढ़ना है, रेडियो, ऑर्थो, सब के लिए वही पढ़ना है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस विद मल्टीपल रीडिंग्स, हम ये करेंगे, वी विल मेक अ सिंगल सोर्स और उसका मल्टीपल रीडिंग्स करेंगे. सो बिफोर एंटरिंग योर PG एंट्रेंस एग्जाम, TB शुड बी डन एटलीस्ट 5 times. सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में 1 सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे. सेम नोट से हमें पढ़ना है ट्यूबरक्लोसिस. ओके, सो दिस डिलेमा आई हैव क्लियर्ड. ट्यूबरक्लोसिस हम सब एक जगह एक ही नोट से पढ़ेंगे. BTR हो सकता है बट इन एक्सप्लेन्ड वे, सो इट विल बी BTRE. ओके, ऑन अ लाइटर नोट. सेकेंड, अब जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नर्व इंजरीज फ्रॉम सर्जरी. ओके, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच मैम हैज टॉट इन BTR. ठीक है, नर्व इंजरीज. व्हाट आई हैव डन इज I have included all the anatomical landmarks and images of the nerves concerned, and दूसरा I have taught it in head to toe order. ठीक है, so when we recall, बिना नोट्स देखे भी हमारे दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए कि if I study head to toe, अगर सामने
आई हैव एन इंटर्न, तो उसको देख के आई शुड रिकॉल कि यार हमने हेड टू टो ये इंजरीज, नर्व इंजरीज पढ़ी है, एंड आई एम एबल टू रिकॉल ऑल दोज. रिविजन डजंट मीन कि हम बार बार नोट्स के पन्ने पलटते रहें. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रिकॉल इज द की. एग्जाम में रिवीजन काम नहीं आएगा, रिकॉल काम आएगा. और रिकॉल के लिए देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर पैटर्न. सपोज नर्व इंजरीज पढ़ रहे हैं, गो हेड टू टो, एक एक ऑर्गन जो है वो दिमाग में आते जाएगा, उससे कंसर्न नर्व इंजरीज आती जाएगी. ओके, सो विदाउट फर्दर ड्यू विल स्टार्ट. सबसे पहले डर्मेटोम्स. व्हाट आर डर्मेटोम्स? डर्मेटोम is a part of the skin which is supplied by a single nerve. Okay, so ये image will help us learn about dermatomes. ठीक है, सबसे पहले we need to know कि T2 dermatome जो होता है where it is. So T2 will be here in the axilla. Okay, T2 will supply the axilla. T4 कहाँ होगा? T4 will be at the level of nipples. T6 कहाँ होगा? You know, here is a process known as xiphoid process. Now xiphoid process में भी there is an X, and 6 में भी there is an X. So this is T2, this is T4, this is T6. Next is T10. This is T10 at the level of umbilicus. Last is last is T12. T12, it's the level of inguinal ligament. Okay, just get this image into your head. She is Angelina Jolie, of course we know. T2 is in axilla, we have two axillas. T4 at the level of nipples. I don't think you need a trick to remember that. T6, 6 में X आता है, xiphoid में भी X आता है. T10, 10, 0 is a shape of the umbilicus. T10 umbilicus पे होगा. T12 at the level of inguinal ligament. Okay, dermatomes are done. After dermatomes, what we need to understand is, now we will be studying about all the nerve injuries concerned with the parotid gland. We all know what is the parotid. Parotid is a salivary gland. See this image. Now this is our parotid gland. Now इसके अराउंड जितनी भी नर्व इंजरीज है हमें वो पढ़नी है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि पैरोटिड में आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है, आवर आंसर विल वेरी. ओके, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ये पूछता है विच इज द नर्व इन्वॉल्व्ड इन डिविएशन ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल, एक लंबी से क्वेश्चन होगा, उसमें द लैंग्वेज विल बी अ पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी अराउंड द पैरोटिड ग्लैंड एंड नाउ ही इज कंप्लेनिंग ऑफ डिविएशन ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल, नेम द नर्व इन्वॉल्व्ड. ओके, नाउ इससे टू आंसर दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज आवर face, all the muscles supply around the face and their nerve supply. Okay, so all the motor nerves, with motor muscles supplied around the face will be supplied by a nerve that is facial nerve. face पे जितनी भी muscles है सबको facial nerve supply करेगी. Okay, now what is the simple trick to know or memorize it is 10 zebras bit my cheeks. Okay, बचपन में हम एक ऐसा डायग्राम पढ़ते थे. See this diagram. Now all the masticatory muscles as well as all the muscles around the face will be supplied by facial nerve. Now facial nerve has 5 terminal branches and the mnemonic is 10 zebras bit my face. Now in 10 zebras, T stands for temporalis. See, ऐसे याद करते थे अपन. This stands for T temporalis, zygomatic, buccal, marginal mandibular. Remember this, marginal mandibular, and last one is cervical. Okay, so we are done with this. Temporalis done, zygomatic done, buccal done, marginal done, and cervical done. Okay, now cervical branch is done. So these are the motor branches of the facial nerve. Okay, we'll write down the same. T means temporalis, temporal,
Z means zygomatic, B means buccal, M means marginal mandibular, C means cervical. ठीक है, जस्ट हैव एन पिक्टोरल इमेज कि व्हाट वी आर डीलिंग विथ, इन नर्व्स के साथ डील कर रहे हैं. अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं. सी क्वेश्चन में ये था डिविएशन ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल. अब अगर कभी सेंसरी नर्व्स पैथोलॉजी के बारे में पूछे, जैसे पेरेस्थीसिया हो रहा है, पेन हो रहा है, तो व्हाट वी विल थिंक इज सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. अगर डिविएशन ऑफ मैंडिबल दे रहा है, कोई मूवमेंट की प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमें उस एरिया की मोटर नर्व सप्लाई के बारे में सोचना है. डिविएशन ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल. नाउ ये जो मैंडिबल है, इसके अंदर की तरफ इन इट्स इनर सरफेस देयर इज अ नर्व रनिंग. दिस इज मार्जिनल मैंडिबुलर, जो अभी हमने डायग्राम में देखा, मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व. सो अगर एंगल ऑफ मैंडिबल का डिविएशन है, देन मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व विल बी इन्वॉल्व्ड. ओके, सिंपल, मार्जिनल mandibular nerve. Done. Second, angle at the anesthesia. Now what did I tell you? मोटर की बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे, डिविएशन की बात करेंगे, तो मोटर नर्व सप्लाईज शुड रन थ्रू आवर माइंड. अगर सेंसरी नर्व सप्लाई की बात करेंगे, तो पहले हमें फेस की, एंटायर फेस की सेंसरी नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए. दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स इट अ लॉट. फेस की जो सारी नर्व सप्लाई है वो मेनली ट्राइजेमाइनल नर्व से सप्लाई होती है. एंड आफ्टर सलमान खान बीइंग डायग्नोज्ड विद ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया, एवरीवन नोज व्हाट ट्राइजेमाइनल नर्व इज. इट इज क्रेनियल नर्व 5. ठीक है, क्रेनियल नर्व 5 की 3 मेन ब्रांचेस होती हैं, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर. ओके, नाउ इसको इसी फॉर्मेट में याद करना है. डोंट डिवाइड इट इनटू हॉरिजॉन्टल सेक्शंस. इसी सेक्शन में याद करना है. सपोज ऑफ्थैल्मिक जो है, इट विल सप्लाई दिस एरिया अप टू द टिप ऑफ नोज. This question has been asked multiple times. Okay, maxillary will supply the area below it and the upper lip. Okay, and last, mandibular will supply the area around the mandible. Remember, we are talking about sensory nerve supply. ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन था, we haven't discussed it. एंगल ऑफ मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल पे अगर एनेस्थीसिया हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी नर्व इन्वॉल्व है. सो दिस इज अ ग्रेट नर्व. इतनी ग्रेट है कि वी नीड टू नो अबाउट इट्स कंप्लीट कोर्स. ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. ग्रेट ऑरिकुलर नर्व को याद करने के लिए देयर इज अ सिंपल निमोनिक, दैट इज कैनॉट पैलेस से एग्जिट करके अप्पे खाए. अप्पे, यू नो, स्मॉल फॉर्म ऑफ इडली. तो कैनॉट पैलेस से एग्जिट करके अप्पे खाए. ओके, देख लेते हैं. व्हाट इज सी इन कैनॉट पैलेस? What does C stand for in Connaught Palace? C means cranial nerve. इसकी जो रूट वैल्यू है cranial nerve, it is C2C3. C2C3 से आई. फिर इसके बाद what does P stands for? P stands for posterior triangle. Posterior triangle of neck. Okay. क्रेनियल नर्व C2 C3 से अराइज हुई. वी हैव अ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक से ये बाहर आती है. इन पोस्टीरियर ट्रायंगल एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर देयर इज अ मसल नोन एज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, सी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होती है. नाउ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की जो पोस्टीरियर सरफेस है, उसके मिड पॉइंट से दिस नर्व विल कम आउट. स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मिड पॉइंट on posterior border. Okay, from here it will run along. What does E stand for? External jugular vein. ठीक है, external jugular vein. It will run behind external jugular vein.
ठीक है, एंड फ्रॉम देयर इट विल रीच द पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड के पास आएगी. फ्रॉम देयर इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. इसको कैसे याद रखना है? A means anterior. अप्पे में what is AP? AP stands की anterior will supply the skin over parotid. ठीक है. What does PE stands for? PE means posterior branch will supply ear lobule. Very very important. Ear lobule पे क्वेश्चन आ रखा है पहले. Okay. Now see this, what I have explained. C2 C3 से नर्व ओरिजिनेट हुई, cannot पैलेस. P means posterior triangle of neck में से आई. posterior triangle of neck के बाद sternocleidomastoid. sternocleidomastoid के जो posterior border है उसके मिड पॉइंट से ये बाहर निकली. ओके, cannot पैलेस से exit. E means external jugular vein. See this, external jugular vein. How beautifully explained. External jugular vein से posteriorly, this is the culprit nerve. Okay, great auricular nerve. External jugular से ये पीछे से पास हुई. Now it divides into anterior and posterior. As explained, anterior posterior में divide हो गई. And anterior will supply what? AP. अप्पे में AP means anterior will supply the parotid. What does posterior will supply? Ear lobule. Ionicate. Done. So great auricular nerve. Now this great auricular nerve which supplies the ear lobule and this angle of mandible, very very important. Great auricular nerve will supply two most important things. Ear lobule. See this, ear lobule तक supply जा रही है. Ear lobule and angle of mandible. We'll mark it completely. It supplies the ear lobule from here along with angle of mandible. Done. So what we have done is we have talked about nerve injury involved in deviation of angle of mandible. We have studied about nerve which is related with anesthesia at the angle of mandible. Both were related to parotid, mind it. Okay. Now the third question which often get asked is what is Fraze syndrome? Very easy, very sweet and mnemonic. Fraze से याद रखना है fat. Fraze means fat. Done, sorted. Now fat को कैसे explain करेंगे? Fraze syndrome में कौन सी nerve involved है? Auriculotemporal. Now what does auriculotemporal nerve do? होता क्या है? It is a secretomotor fibers. It has secretomotor fibers. Secretomotor means secretomotor nerves are those nerves which help in secretion from certain glands. Sweat gland से secrete करवा सकती हैं, salivary gland से secrete करवा सकती हैं, जैसे कि parotid gland. Parotid gland is an example of salivary gland. ठीक है. होता क्या है? If a person is undergoing surgery around the parotid और उसकी auriculotemporal nerve डैमेज हो जाती है. ओके, डैमेज होने के बाद वो जब रीजनरेट होती है इट मेक्स सर्टन फॉल्टी कनेक्शंस, गलत कनेक्शन बन जाते हैं. वायर ए जिसको वायर ए के साथ कंबाइन करना था, फॉल्टी कनेक्शन की वजह से वायर ए वायर सी के साथ कंबाइन कर जाता है. ठीक है, सिग्नल्स, गलत सिग्नल्स क्रॉस मैच हो जाते हैं. ओके, होता क्या है? देयर इज एन ऑप्टिक गैंग्लियन. पैरोटिड से जस्ट पहले एक ऑप्टिक गैंग्लियन होता है. ऑप्टिक गैंग्लियन से सिग्नल लेके जाने हैं पैरोटिड ग्लैंड के पास. वी नीड टू सिक्रीट सलाइवा. वो सिग्नल कौन लेके जाता है? ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. सिंपल है. इफ ड्यूरिंग सर्जरी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इज डैमेज्ड, suppose this nerve here is damaged, and when it regenerate, instead of supplying this parotid gland, if it also supplies it, it makes faulty connections and it supplies sweat glands, then what will happen? Whenever patient will have his meal, suppose see this person जब ये खाना खा रहा है, see there's profuse sweating, see this profuse sweating. क्यों हो रहा है ऐसा?
ऑप्टिक गैंग्लियन, जब पेशेंट ने खाना खाया ऑप्टिक गैंग्लियन ने सिग्नल दिया ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व को कि जाइए आप पैरोटिड से सलाइवा सीक्रेट करवाइए, बट ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के तो दो अलग अलग कम्युनिकेशन बन गए। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व अलोंग विद सप्लाइंग द पैरोटिड इट वेंट टू स्वेट ग्लैंड्स, और एक बार सिग्नल आ गया तो स्वेट ग्लैंड्स ने भी ठीक है कहा, ओके सिग्नल आए हैं हमें स्वेट प्रोड्यूस करना है, एंड दिस इज नॉन एज gustatory sweating. What it is known as gustatory sweating. ये इमेज याद रखना, there's a fat man eating, फैट से याद रखना है, फ्रेज सिंड्रोम में ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इज इन्वॉल्व, फैट से याद रखना है वो खाना खा रहा है, खाना खाते खाते पसीने आ रहे हैं, डन सॉर्टेड। सो पैरोटिड ग्लैंड के साथ हमने 3 नर्व इंजरीज पढ़ी। नर्व इंजरी कंसर्न विद डेविएशन ऑफ एंगल मार्जिनल मैंडिबुलर, नर्व इंजरी कंसर्न विद एनेस्थीसिया एट द एंगल, ठीक है, और उसके बाद अपन ने पढ़ा नर्व इंजरी कंसर्न विद फ्रेज सिंड्रोम, डन। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सी द एनाटॉमी अगेन, दिस द सेम पिक्चर, दिस वी हैव डन विद पैरोटिड ग्लैंड हमने पढ़ ही लिया। सी द अदर ग्लैंड, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड दिख रहा है, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड, ओके, ये सलाइवरी ग्लैंड है। जस्ट गो थ्रू द एनाटॉमी वंस, ओके, जस्ट गो थ्रू द एनाटॉमी वंस। इसके पास क्या होता है, व्हाट आई हैव डन इज, यहाँ से हमने इस डायग्राम से मैंडिबल हटाया है, यहाँ से ये मैंडिबल बोन थी, यहाँ से ये मैंडिबल बोन रन कर रही थी, वो बोन हमने हटा दी, ठीक है। इनर एस्पेक्ट अब अपन देख रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट नर्व्स अपन को देखनी है। वन सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, वी ऑल नो कि ये मैंडिबल की मार्जिन से कौन सी नर्व रन कर रही थी, मार्जिनल मैंडिबुलर, अभी अपन ने पढ़ा। सो मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ओवरऑल ड्यूरिंग सब मैंडिबुलर सर्जरी इज मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, डन, रीजन बता दिया क्यों। सेकेंड नर्व देखो, सी ये ग्लैंड है, ग्लैंड को सीक्रेशन निकालने, सीक्रेशन कैसे निकालेगा, वाया डक्ट, सो देयर इज अ डक्ट, सी दिस डक्ट, ये डक्ट दिख रहा है, दिस वन, see this very faint duct, ठीक है, this is a duct, this duct also known as Wharton's duct. Now अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एग्जामिनर पूछता है कि ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द Wharton's duct और सबमैंडिबुलर ग्लैंड duct which is the most common nerve injured, तो यहाँ पे डायग्राम में देखो दिस इज डक्ट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक नर्व है, see this nerve, very beautifully explained, see this nerve, this is the lingual nerve, this is the lingual nerve. So we have got our answers. Submandibular salivary gland की जब हम सर्जरी कर रहे हैं and there are 2 nerves involved. Now which are those 2 nerves? Most common overall is marginal mandibular, okay. Second most common salivary gland duct injury or Wharton's duct injury, very important, lingual nerve, asked multiple times in INI. Okay, we have done with parotid, we have done with salivary gland, हेड टू टो चल रहे हैं, पैरोटिड हो गया, सिलिवरी ग्लैंड हो गया, नेक्स्ट ग्लैंड इज दी थायराइड ग्लैंड, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड इट विल बी आस्क्ड इन ENT एज वेल, ठीक है, ढंग से समझेंगे, एक ही बार में समझेंगे। सी देयर इज अ नर्व नॉन एज वेगस नर्व, पूरी बॉडी में फैली हुई है लाइक अ वेगाबॉन्ड, ठीक है। वेगस नर्व की हमने यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज की है, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिप्लेस्ड G विद अ J. The reason being, vagus nerve is the 10th cranial nerve. When it exits the cranial fossa, it exits via jugular foramen. Therefore, this J will help us remember कि वेगस में जो J लिखा था बॉस ने वो जुगुलर फोरामेन के लिए लिखा था, ओके। दिस विल एग्जिट थ्रू जुगुलर फोरामेन, ओके। वेगस नर्व था, क्रेनियल नर्व 10 था, जुगुलर फोरामेन से बाहर आ गया। फिर इसके बाद ये क्या होता है, इट गिव्स अ ब्रांच नॉन एज सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, ओके। कौन सी ब्रांच, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। नाउ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व एग्जिट्स एट द बेस ऑफ स्कल, वेयर डज इट एग्जिट, एट द लेवल ऑफ
base of skull, base of skull, base of skull से exit की, ठीक है. Now it descends downward and at the greater cornua of the hyoid, this superior laryngeal nerve gets divided into two branches: internal laryngeal nerve, external laryngeal nerve. Okay, internal laryngeal nerve further gets divided into two branches, upper and lower. Sorted. Now the other nerve, external laryngeal nerve, this is the main culprit. External laryngeal nerve supplies the cricothyroid. It is the motor nerve supply to the cricothyroid. Okay, external laryngeal nerve is the motor supply to the cricothyroid. Sorted. इतना समझ में आ गया. Now thyroid में दो क्वेश्चन पूछते हैं अपन से. Most common nerve injured overall during thyroid surgery. ठीक है. Second thing, most common nerve injured while ligating the superior thyroid artery. Third question is most common nerve injured while ligating the inferior thyroid artery. Very simple. ठीक है, ये आउटलुक मिल गया. सुपीरियर थायराइड, सुपीरियर लेरिंजियल, एक्सटर्नल लेरिंजियल, इंटरनल लेरिंजियल. कहाँ से रही है? वी हैव डन विद इट. नाउ सी दिस डायग्राम. नाउ इन दिस डायग्राम, सी दिस इमेज. Most common overall nerve injured during thyroid surgery is external laryngeal nerve. This we have done. This we are done with. Now second जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ये पूछा था while ligating the superior thyroid artery, which is the most common nerve injured. देखो डायग्राम में, this is the superior thyroid artery. This is the superior thyroid artery. Okay, here it is. Now there is a nerve which runs in close proximity with this. This nerve runs in close proximity with superior thyroid artery. Which nerve it is? It is nothing else but external laryngeal nerve. तो जब भी superior thyroid artery को ligate करेंगे, यहाँ से हम इसको ligate करना चाहेंगे, तो there are high chances कि external laryngeal nerve injure हो जाए. Done? Okay. Now the second question, most common nerve injured. Most common nerve injured during ligating inferior thyroid artery. ठीक है. Now this is the inferior thyroid artery. On the right side, see, this is the inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery. Now there's a nerve which runs in close proximity with this inferior thyroid artery, and it is the recurrent laryngeal nerve. See this, recurrent laryngeal nerve. Question solved. Most common nerve injured during ligation of inferior thyroid artery, it's recurrent laryngeal nerve. Okay, so let's write it down. Most common nerve injured overall while ligating the superior thyroid artery is external laryngeal nerve. External laryngeal nerve. If external laryngeal nerve is not in the option, obviously ये किसकी ब्रांच है? Superior laryngeal nerve. Done? Now अगर superior laryngeal भी ऑप्शन में नहीं है और ये पूछा most common nerve injured during thyroid surgery, अगर recurrent laryngeal ऑप्शन में दिया हुआ है, then it will be the third option. Okay. Now most common nerve while injured while ligating inferior thyroid artery, we have done this, recurrent laryngeal nerve. Sorted. We have done with parotid, we have done with submandibular, we have done with thyroid, and then there is a gland known as thymus which eventually regresses as we grow up. ठीक है, बट क्वेश्चन आता है तो पढ़ना पड़ेगा. Now see the anatomy of thymus. Thymus एक ग्लैंड होता है जो कि T cells अपन का बनाता है. Basically T cells are formed in the bone marrow only, but their maturation happens in thymus. Done? Now thymus with time it regresses. This is the thymus gland I was talking about. ठीक है. Now very easy, see a nerve which is running in close proximity to the thymus, phrenic nerve. Easy, simple. ये तो गलती करने का चांस ही नहीं है. Okay, what we have done is we have studied about parotid, submandibular, thyroid, thymus. What comes next is breast. Okay. Now in breast, सबसे पहले what I will let you know is, see this image. You know who she is?
She is Angelina Jolie. Why she is famous? Obviously because of her acting, but for medicos why she is famous? Because she got her mastectomy done. ठीक है, तो अब जो भी नर्व पैथोलॉजीज हम इसमें पढ़ेंगे, इट ऑल द पैथोलॉजीज विल रिजॉल्व अराउंड एंजेलिना जोली. ओके, जो मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट सर्जरी और एक्सिलरी क्लियरेंस, एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन, दोनों का सेम आंसर है इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व. नाउ व्हाट इज दिस इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व? लिसन, इसके नाम में ही सब कुछ लिखा है. इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नर्व. Intercosto, what does intercosto means? It will run between the ribs or intercostal space. ठीक है, इतना समझ में आया. नाउ अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वहां से भी एक ट्रिक उठानी पड़ेगी. यहां पे इसको लिखा है ICBN, मैं इसको स्मॉल एल आई की तरह लगता है LCBN लिखना चाहूँगा. व्हाट डज L मीन्स? लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच नर्व. लेटरल क्यूटेनियस नर्व, इट्स अ ब्रांच ऑफ, यहाँ पे मेंशन्ड है लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ T2. रिमेंबर T2 एक्सिला में एक्सप्लेन किया था ऊपर डर्माटोमल सीक्वेंस में. T2 लेवल पे इंटरकोस्टल नर्व आती है, उसकी एक लेटरल ब्रांच है जिसका नाम है इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व. ओके, नाउ दिस हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन INI सेट, देयरफॉर वी नीड टू नो इट्स एग्जैक्ट कोर्स. ओके, नाउ सी दिस, हमने क्या बोला था कि ये जो नर्व है वो आपके T2 लेवल पे एमर्ज होती है. ओके, ये नर्व है T2 लेवल पे एमर्ज होगी. वेयर इज द T2 लेवल? अराउंड एक्सिला. ठीक है, एक्सिला में पड़ा था T2, यहाँ से ये T2 के लेवल पे इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व ओरिजिनेट हुई. हियर आर द रिब्स, सपोज दीज आर द इंटरकोस्टल रिब्स. तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में से ये नर्व पास हुई. ओके, सेकेंड इंटरकोस्टल रिब्स से ये नर्व पास होने के बाद इट विल पियर्स द इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स को पियर्स किया, यहाँ पे सिरेटस एंटीरियर है, सिरेटस एंटीरियर को पियर्स किया एंड इट एंटर्स इनटू द एक्सिला. आर्मपिट और एक्सिला में आई. आर्मपिट और एक्सिला में आने के बाद क्या होता है? दिस नर्व रन्स इन द आर्म, इट गोज लेटरली and it supplies the upper and middle portion of the arm. ठीक है, now this nerve here meets the another nerve which is known as lateral cutaneous nerve of arm. It's a branch of brachial plexus. Nothing we are concerned about, but हमें याद रखना है intercostobrachial nerve. intercostobrachial nerve T2 की एक lateral cutaneous branch है. T2 मोस्ट कॉमन स्पेस सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से बाहर आएगी. इट विल पियर्स द इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स को पियर्स करने के बाद सिरेटस एंटीरियर मसल है उसको पियर्स करेगी, एक्सिला में आएगी. फ्रॉम एक्सिला इट विल गो एंड सप्लाई द अपर एंड द मीडियल पोर्शन ऑफ द आर्म. दिस इज आर्म, दिस इज फोर आर्म एंड देन देयर इज हैंड. ओके, दिस इज द हैंड. डन. इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व का कोर्स हमें पता चल गया. नाउ with Angelina Jolie, always remember Brad Pitt. You know who is? He was her husband. Okay, Brad Pitt. इससे याद होगा. Intercostobrachial nerve is injured in breast reduction. Okay, or we can call mastectomy. What does AD in Brad stands for? Axillary dissection. Okay, so intercostobrachial nerve, as soon as you listen this term Angelina Jolie with her husband should come to your mind. Okay, आज भी यही फाइनल ईयर में भी यही याद आना चाहिए. whenever in your life if you listen to intercostobrachial nerve, this image should come to your mind. Okay, done with intercostobrachial nerve. Next nerve which we will be studying about the pathologies related, nerve injuries related to hernia. Okay, what is hernia? Hernia is a protrusion of a viscus or a part of it
थ्रू द बॉडी कैविटी कंटेनिंग इट। ठीक है, इतना ही अपने मतलब का है। नाउ हर्निया में अगर क्वेश्चन आता है लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लेटरल थाई, अ पेशेंट एंड सो hernia, he underwent a surgery. After surgery he is complaining of loss of sensation over the lateral thigh or most common nerve injured during laparoscopic hernia repair. लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर। ठीक है, समझिए। सी दिस इमेज, lateral femoral cutaneous nerve, this image, this nerve lateral femoral cutaneous nerve lumbar plexus से originate हुई है। see this course, this is ASIS, what it is, ASIS, ASIS क्या होता है, anterior superior iliac spine, this is pubic symphysis, pubic symphysis, this here is pubic tubercle. Now why did I explain you this? ASIS और pubic symphysis के बीच में एक स्ट्रक्चर रन करता है that is known as inguinal ligament। ठीक है, इस inguinal ligament की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है inguinal canal, और inguinal canal से abdominal viscera जब प्रोट्रूड कर जाए उसी को बोलते हैं हम hernia। डन, सॉर्टेड। इसलिए लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड होती है वो यही होती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व या लेटरल फ्यूमोरल क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, दोनों सेम बात है। वन थिंग, एक एमसीक्यू हो गया। सेकेंड एमसीक्यू ये होता है कि सपोज सर्जरी, किसी को हर्निया था ही नहीं, सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं किया हमने, बट दिस ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, दिस इंग्वाइनल लिगामेंट इज द कल्प्रेट। जो नर्व है लेटरल फ्यूमोरल क्यूटेनियस नर्व, इट गेट्स इंट्रैप्ड इन दिस इंग्वाइनल लिगामेंट। एनाटॉमिकल वेरिएशन हो सकता है या बाय एनी कॉज, अगर लेटरल फ्यूमोरल क्यूटेनियस नर्व गेट्स इंट्रैप्ड इन इंग्वाइनल ligament, then there will be pain and tingling sensation in the area supplied by this nerve, and that is lateral part of the thigh. ठीक है, what does this disease known as? This is known as myalgia paresthetica. Myalgia paresthetica. So I have explained you two things. Lateral femoral cutaneous nerve we are studying. ठीक है, lateral femoral cutaneous nerve से हमें lateral femoral cutaneous nerve. We need to remember 3 L's with this. First one is most common nerve injured during laparoscopic hernia repair, 1. Second is myalgia paresthetica. Third is lithotomy position. You know what lithotomy position is? In obs, what most common position to deliver a baby is lithotomy position. इसमें क्या होता है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है एंड हर थाइज आर फ्लेक्स्ड एंड दे आर अबडक्टेड, सेपरेटेड। तो अगर ओवर्ट लिथोटमी पोजीशन होता है विथ प्रेशर, जैसा कि किसमें होता है, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर में। यू नो व्हाट मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर? शोल्डर डिस्टोशिया जब हो जाता है देन ऑब्स्टेट्रिशियन उसको ओवरकम करने के लिए एक पोजीशन देते हैं डेट इज नॉन एज मैक रॉबर्ट्स। उसमें बेसिकली होता यही है, लिथोटमी पोजीशन को ही थोड़ा और मदर को पुश करते हैं। तो मैक रॉबर्ट्स पोजीशन जो होती है या मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर में आपके जो मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड होती है वो यही होती है, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। देयर आर 3 MCQs, डन, सॉर्टेड। नाउ नेक्स्ट जो हर्निया से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है अ पेशेंट अंडरवेंट हर्निया, रिपेयर ऑफ द हर्निया, एंड उसके बाद से क्या हो रहा है, उसको सुप्रा प्यूबिक रीजन में एनेस्थीसिया हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन और द सुप्रा प्यूबिक रीजन और मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन इंट्रैपमेंट इन द मैश। ठीक है, नाउ सी दिस, होता क्या है, वी यूज अ प्रोलीन मैश। ठीक है, हर्निया के रिपेयर में वॉल डिफेक्ट को रिपेयर करने के लिए हम मैश यूज करते हैं। सी दिस, दिस द मैश,
और ये एक सेपरेट एमसीक्यू है, मैश इज मेड अप ऑफ प्रोलीन, मैश इज मेड अप ऑफ प्रोलीन, ठीक है। प्रोलीन नॉन एब्जॉर्बेबल, सूचर्स में भी प्रोलीन पढ़ेंगे, ब्लू कलर के होते हैं ये, ठीक है। दिस इज द मैश। नाउ सी, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, यहाँ के प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, दिस इज द सुप्रा प्यूबिक एरिया। अगर कोई भी इंसान बोल रहा है हर्निया का रिपेयर किया था, हर्निया रिपेयर होने के बाद उसको सुप्रा प्यूबिक एरिया में एनेस्थीसिया हो रहा है, सेंसेशंस जो हैं उसके चले गए हैं, तो हो सकता है ये जो मैश रखी थी अपन ने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइट जो हम लेते हैं मैश को फिक्स करने के लिए, वो यहाँ लेते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर, ठीक है, सो डैट द मैश स्टेज इन प्लेस। ओके, तो इस एरिया में अगर एनेस्थीसिया होगा देन इट्स मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ए नर्व विच गेट्स entrapped इन द मैश। एंड व्हाट इज दैट नर्व? It's a nerve which get entrapped in the mesh. What is that nerve? We will be writing it here. See this. Mesh has an H. Mesh has an H in its name. Okay. And this nerve also have an H in its name. This is iliohypogastric nerve. Very very important. So अगर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन मैश एंट्रैपमेंट इज इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व। डन। हर्निया से रिलेटेड जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द रूट ऑफ पेनिस और मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग ओपन हर्निया रिपेयर। सो जैनब मैम का एक बहुत ही फेवरेट निमोनिक होता है, दैट इज vowels stick together, a e i o u, these are the vowels in English alphabet and they usually stick together, ठीक है। तो हम उसी ट्रिक से इसको याद करेंगे। say this I and this o, all three are vowels, ठीक है। so ilioinguinal, most common nerve injured during open hernia repair is ilioinguinal nerve। okay, recall, हर्निया के ट्रीटमेंट में 3 कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर के मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इज लेटरल फ्यूमोरल क्यूटेनियस नर्व। इसके साथ 2 चीज़ें और याद रखनी है, मिरेल्जिया पेरिस्थेटिका एंड लिथोटमी पोजीशन। मैक रॉबर्ट्स पोजीशन में भी मोस्ट कॉमन यही नर्व इंजर्ड होती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन मैश एंट्रैपमेंट, एच से याद किया था, मैश में भी एच है, नर्व में भी एच होना चाहिए, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। थर्ड मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन ओपन हर्निया, ठीक है। ओपन हर्निया में ओ इज अ ववल, ववल्स विल स्टिक टुगेदर, ओ के साथ क्या आना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है। देन इट इज आई, इलियोइंग्वाइनल नर्व, ठीक है। वी आर डन विद 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, थायराइड एंड थाइमस हो गया, ब्रेस्ट हो गया, हर्निया हो गया। इनफैक्ट 6 थिंग्स वी हैव डन नाउ, ठीक है। थोड़ा और नीचे चलेंगे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। होता क्या है, when a person is having intercourse, when a male is having intercourse, हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये गोगा सर का निमोनिक आई गेस, पॉइंट एंड शूट। होता क्या है कि पिनाइल इरेक्शन के लिए, पॉइंट मीन्स पिनाइल इरेक्शन, ठीक है, साथ के साथ लिखते जाएंगे, जस्ट लिसन विद मी। पॉइंट मीन्स इरेक्शन, ओके। इरेक्शन किसकी वजह से होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा sympathetic nervous system, particular nerve involved, nervi erigentis, ठीक है। if this nervi erigentis get damaged, क्या होगा, इरेक्शन नहीं होगा। इरेक्शन नहीं होता तो उसके लिए मेडिकल टर्म क्या होता है, इम्पोटेंस, ठीक है। कहाँ होता है ये, दिस इज ऑफन सीन इन पेल्विक डिसेक्शन। किसी भी रीजन की वजह से अगर हम पेल्विस में डिसेक्शन कर रहे हैं, द नर्व इज लाइंग देयर, नर्वाई एरिजेंटिस मे गेट डैमेज्ड, ठीक है। तो पॉइंट से याद रखना है, पॉइंट का मतलब होता है इरेक्शन। इरेक्शन जो होता है वो P4 पॉइंट, P4 पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पर्टिकुलर नर्व का नाम होगा तो क्या याद रखेंगे, नर्वाई एरिजेंटिस। P4 पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। वैसे अब हमें शूट में याद रखना है, शूट मीन्स शूटिंग आउट, दैट इज इजैकुलेटिंग आउट, ठीक है। इजैकुलेशन किसका काम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो एस फॉर शूट, एस फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेक्रल प्लेक्सस। अब ये कब इंजर होता है? ये इंजर होता है आपके रेक्टल कार्सिनोमास में, ठीक है। रेक्टल कार्सिनोमा में जब अपन ट्रीट कर रहे होते हैं तो ये इन्वॉल्व होता है। द पॉइंट वाज कि आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पेल्विक डिसेक्शन में जो मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वाई एरिजेंटस, और रेक्टल कार्सिनोमास में रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन होता है, ठीक है। इजेकुलेशन में खराबी हो जाएगी तो क्या होगा? रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, रेट्रोग्रेड GRA, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। डन, ओके। एक बचता है क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स। व्हाट इज क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स? क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स में क्या होता है? व्हेन वी स्टिमुलेट द मीडियल साइड ऑफ द थाई ऑफ ए मेल पर्सन, तो उसमें से क्या होता है? वी सी की टेस्टिस जो होती है वो पुल्ड अप हो रही है, स्क्रोटम और टेस्टिस दे आर पुल्ड अप, ओके। तो इसका जो रिफ्लेक्स है उसको अपन उसके कंपोनेंट्स वी शुड नो। सी, दिस इज द थाई, दिस इज द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, this is the medial aspect of thigh. If suppose we stroke it, if we give a stimulus on the medial aspect of the thigh, तो यहाँ पे एक नर्व होती है femoral branch, femoral branch of genitofemoral, genitofemoral nerve, femoral branch of genitofemoral nerve, genitofemoral nerve, okay। नाउ यहाँ से स्टिमुलस जो होता है जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाता है बाय दिस नर्व, femoral nerve. Femoral nerve basically has two branches, genital branch of genitofemoral nerve and you have got femoral branch of genitofemoral nerve. तो जो efferent होता है, जो थाई से जो सिग्नल लेके जाता है, that is femoral branch, that is femoral branch of genitofemoral nerve, ठीक है। ब्रेन से जब रिफ्लेक्स वापस आता है टू द क्रीमेस्टिक मसल्स एंड द क्रीमेस्टिक मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड गिव्स अस अ इंप्रेशन दैट टेस्टिस इज बीइंग पुल्ड अप, वो किससे लाता है? वो होता है जेनाइटल ब्रांच, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। द नर्व इज सेम, जेनाइटोफीमोरल नर्व, उसकी दो ब्रांचेस हैं, फीमोरल ब्रांच एंड जेनाइटल ब्रांच। फीमोरल ब्रांच जो होती है वो एफरेंट लेके जाती है, एफरेंट लेके जाती है ब्रेन के पास, और जो जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल है वो ईफ्रेंट लेके आती है क्रीमेस्टिक मसल्स के पास, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। All the nerve injuries from BTR we have done, we have understood each and everything. So next time whenever you start studying surgery from BTR, go through this video once. If you want to note down stuff you can, or just go through this video once and then read BTR, so you will find things to make a lot of sense, okay। Thank you so much.